पे जुल्म दर जुल्म 50 साल से 71 से बॉम्बार्डमेंट जो शुरू हुई है तो आज तक तो लिमिट होती है। तो आई टोटली सपोर्ट बलोच इशू। मुझे बताएं दुनिया में एक हिस्ट्री में आर्मी जो अपने ही बंदों का कत्लेआम करे। बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सन इतने हैं, केपीके में मिसिंग पर्सन इतने हैं, क्वाटा में हैं, सिंध में हैं, कंगले हो गए, इनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, भीखे नहीं मिल रही। अब इनको पता चलेगा, बहुत कम अरसा रह गया इनके पास। दुनिया कब तक खामोश रहेगी ये आप देखिएगा। चाइना के 50 से ज्यादा मारे गए, इंडियनों ने भी फिर भरपूर जवाब दिया इस अचानक हमले का, भाग गए। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऑर्डर्स को फॉलो करती है। हमारी आर्मी तो बेगैरत है। हमारी आर्मी को हम सपोर्ट करेंगे जिसने हमारे अपने भाइयों को मारा है। बांग्लादेश का जेनोसाइड आपको याद होगा। पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्मी का चीफ शुरता बना हुआ है शेख मोहम्मद का। इस फौज की मैं इज्जत करूं? अरे लानत भेजता हूं मैं इस फौज पे। होती तो पाकिस्तान एक जन्नत होता। पाक फौज के होने से कुछ नहीं हुआ। हमने 55% पाकिस्तान इसी पाक फौज के होते हुए खो दिया। हमने, पाक फौज ने हमारे लिए क्या किया है? पाक फौज ने अफगान वार के जरिए ड्रग्स और हथियारों का अंबार लगा दिया कराची में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अंडर गारमेंट्स वाले मास्क भेज दिए, और चूंकि चाइना मालिक ने भेजे थे तो फौज ने कहा पहनो, उसको रखने की जगह नहीं दुनिया में, अब खरीदार नहीं है चाइना का। चाइना के सामान के खरीदार नहीं, उनकी इकोनॉमी का बाजा बच गया है, उनका बेड़ा गर्क हो गया। घर घर में इंडस्ट्री है, वो सब बंद पड़ी है क्योंकि माल रखने की जगह नहीं है। हाँ, एक मोहल्ले की जो बाई नहीं होती, जो मासी होती है, जो सबके घर में जाके लड़ाती है, सब कुछ करती है, एक हर मोहल्ले में एक पुरानी बूढ़ी होती है, वो पाकिस्तान है। वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया से हम तो लड़ नहीं सकते, हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि हम इंडिया से कुछ करें। सर मुझे ये बताइए, अभी आपने मेरे पास नाम भी लिखा हुआ है, नवाबजादा मेहर बलोच का आपने इंटरव्यू किया है, am I right? तो सर क्या महसूस किया, क्या बात हुई आपकी? वैसे तो खैर मैंने देखा था, लेकिन आप फिर भी बताइए कि आपने क्यों सोचा कि उनका इंटरव्यू बनाना चाहिए और बलूचिस्तान की बात होनी चाहिए। यहाँ तो बहुत कम हम बलूचिस्तान पे बात करते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो बलूचिस्तान पर आप बात ही नहीं कर सकते। और मुझे कोई एक, इतने बड़े बड़े एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कोई एक बता दें जिसने बलूचिस्तान का दौरा किया हो, जिसने किसी मामले पे मिसिंग पर्सन। हाँ, कश्मीर पे बात कर सकते हैं आप वहां पे। असल मसला कि मैं मेहरान के पास क्यों गया था, तो भाई मेहरान बलोच, मैंने 2001 में मैं जब यूएन में गया ना, तो मैंने देखा कि एक यंग लड़का ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में तकरीर कर रहा था बलोच इशू पे। मैंने कहा ये कौन है? तो मुझे बताया गया कि ये मेहरान बलोच हैं, नवाब खैरबख्श मरी के साहबजादे। मैंने उनको 15 साल स्ट्रगल करते हुए देखा है। मैंने बड़े बड़े सरदारों को और उनके बच्चों को देखा है, उनका लाइफ स्टाइल देखा है, लेकिन मेहरान के अंदर मैंने वो सरदारों वाली बात कभी देखी नहीं। एक साधारण आदमी जो अपनी जिंदगी में बेहतरीन तरीके से रहता है, लेकिन जहां कौम के कॉज के लिए जाता था, जैसे हम वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट रेसिज्म अटेंड करने गए थे साउथ अफ्रीका, तो वहां पे वो चाहते तो 5 स्टार होटल में रह सकते थे, लेकिन बिल्कुल वर्कर्स की तरह उन्होंने बलोच इश्यू को वो किया। और मैंने 15 साल देखा कि मेहरान हैज डन ए वंडरफुल जॉब टू ब्रिंग द अवेयरनेस अबाउट बलोच इश्यू, जिसके बारे में जैसे पाकिस्तान में कोई नहीं बोलता था, ऐसे दुनिया में कोई नहीं बोलता था। मैंने मेहरान से जैसे पूछा कि बलोचिस्तान का इशू क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों की समझ में एक बात नहीं आती कि मकबूजा, ऑक्यूपाइड इज समथिंग, बाकी सब इशू एक्सप्लॉयटेशन वगैरह छोड़े, बोला हम कब्जा क्या हुआ जगह है। तो 11, आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आजाद हो गया था, और पाकिस्तान फौज ने 1948 में लश्करकशी करके खान ऑफ कल्लात, जो कि नुमाइंदा थे पूरे बलोच कबाइल के, उनसे जबरदस्ती साइन कराई गई थी। तो मैं बलोच इशू को सपोर्ट करता हूं, बलोच स्ट्रगल को सपोर्ट करता हूं। आप उन पे जुल्म दर जुल्म 50 साल से 71 से बॉम्बार्डमेंट जो शुरू हुई है तो आज तक तो लिमिट होती है। तो आई टोटली सपोर्ट बलोच इशू। ये आप देखें कि इस्लामाबाद और कराची के प्रेस क्लब के बाहर कई सालों से मिसिंग पर्सन की फैमिली, औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मुजाहरा कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सब फैक्ट तो नहीं है। किसी का बच्चा बिछड़ा है, उससे
आपको मेरा एक मिसाल है, भाई गायब हो जाता है, दूसरे दिन उसकी लाश मिल जाती है, मुझे कम से कम ये सुकून तो हो जाता है कि वो मर गया है। ये तो बेचारों को पता ही नहीं है, वो तो एक झूठी आस में बैठे हुए हैं सालों से कि भाई हमारा बच्चा आ जाएगा एक दिन वापस, और फिर कहीं से मशकशुदा लाश मिलती है। जैसे कि कराची के एक हैं आसिफ पाशा, 18 महीने पहले उनको कराची से उनके घर से आईएसआई वाले गिरफ्तार करके ले गए, लेकिन गिरफ्तारी डिक्लेयर नहीं की, मिसिंग पर्सन। ठीक है, मिसिंग पर्सन 18 महीने से थे, परसों कराची में 3-4 दिन पहले उसकी लाश मिलती है। आसिफ पाशा मैं जानता हूं, मैं उनसे मिला हूं कराची में, एक शरीफ आदमी, एक सिर्फ इसलिए कि उसके नजरियात आपसे नहीं मिलते, या सिर्फ इसलिए कि वो आपके डिक्टेशन पे नहीं चलने को तैयार। किसके डिक्टेशन पे? उन वर्दी वालों पे जिनको हम तनख्वाह देते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सुबह से शाम मां बहन एक करते हैं, जिन्होंने बलात्कार पे बलात्कार किया इस कॉन्स्टिट्यूशन का, उनसे हम डिक्टेशन लें। जिस दिन इस पाकिस्तान में इंसानों की हुकूमत आ जाएगी, महज़िब हुकूमत आ जाएगी, ये बाजवे पाजवे सारे वर्दी वालों को लटकाया जाएगा अदालतों के जरिए। इन लोगों ने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हैं, पाकिस्तानियों को मारे हैं। मुझे बताएं दुनिया में एक हिस्ट्री में आर्मी जो अपने ही बंदों का कत्लेआम करे। बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन इतने हैं, केपीके में मिसिंग पर्सन इतने हैं, फाटा में है, सिंध में है, अर्बन सिंध में है, कहां नहीं है? क्यों भाई? आपको हम तनख्वाह देते हैं, जाएं इंडिया से लड़ें और आजाद कराएं कश्मीर को, इसके लिए।